सर्दी के मौसम में अगर गर्मा गर्म पालक गोश्त का सालन हो और साथ में गर्मा गर्म तंदूरी रोटी हो या सुबह नाश्ते में पालक गोश्त के साथ अम्मी के हाथ के बलदार पराठे हों तो खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। सब्ज़ सब्ज़ पालक के साथ जब हम चिकन को मिक्स करते हैं तो इंतहाई मज़ेदार किस्म का सालन बन के तैयार होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सर्दी को एंजॉय करें, खुश रहें, आबाद रहें। आप सब लोग जानते हैं कि सर्दी में सब्ज़-सब्ज़ पालक जो है ना देखने में भी आँखों को बहुत भाती है और जब इसको किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, स्पेशली चिकन या बीफ के साथ, तो इसका लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। आज हम आपके साथ शाही पालक गोश्त की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने बिल्कुल फ्रेश पालक ली। उसको हमने बारीक-बारीक काट लिया है। बारीक काटने का मकसद ये होता है कि हमने पालक को बहुत ज़्यादा नहीं उबालना, वरना इसका कलर ब्लैक पड़ जाएगा, इसका मिनरल और जो इसमें विटामिन्स होते हैं वो सारी वेस्ट हो जाएंगी। पालक को अच्छी तरह धोने के बाद हमने थोड़े से पानी में डाल देना है और इसको उबलने के लिए रख देना है। जब हमने इसको उबालना है तो मैं डाल रही हूँ इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, ताकि इससे पालक के टेस्ट में जो है ना एक चटापटा सा फ्लेवर आ जाए। और इसको हमने 4 से 5 उबाल तक उबाल लेना है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं उबालना। अदरवाइज़ अगर हम ज़्यादा देर तक उबालेंगे तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा और पालक की जितनी भी ग़िज़ाइयत है सारी वेस्ट हो जाएगी। मैक्सिमम 7 से 8 मिनट हमें लगे हैं पालक को उबालते हुए। और देखिए हमारी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी पालक जो है ना उबल गई है, गल गई है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। अब हमने कर देना है इसको स्टेन, और ताकि इसका गर्म पानी निकल जाए और ये थोड़ी ठंडी भी हो जाए। जैसे ही हमारी पालक ठंडी हुई है तो हमने हाथों की मदद से उसके गोल-गोल लड्डू बनाते हुए उसमें से थोड़ा-थोड़ा पानी निकाल दिया है। सारा पानी हमने नहीं निकालना, थोड़ा-सा मिनरल हमने इसमें रहने देना है और इस तरह लकड़ी के एक अवन दस्ते में डाल के इसको दरदरा सा कूट लेना है। आप चॉपर से भी इसको चॉप कर सकते हैं, लेकिन फ़ाइन पेस्ट इसका नहीं बनाना, क्योंकि पालक गोश्त में अगर आप पालक को फ़ाइन पेस्ट बना के डाल देंगे तो वो मज़ा नहीं देगी। देखिए हमने इस तरह की दरदरी-दरदरी पालक को कूट लिया है और अब हम बाकायदा रेसिपी का आगाज़ करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 7 से 8 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और आजकल सर्दियों के मौसम में ताज़ा-ताज़ा हल्दी जो है ना खाने के जायके को दोबाला कर देती है, तो मैंने फ्रेश हल्दी ली है, 2 अदद सुर्ख-सुर्ख टमाटर, 1 बड़ा प्याज और 4 से 5 अदद मेरे पास हैं सब्ज़ मिर्ची और 1 चम्मच के बराबर मैंने लिया है ज़ीरा। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 3 पाव चिकन का हड्डी वाला गोश्त। आप बोनलेस गोश्त इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हड्डी वाले गोश्त में जो है ना पालक का टेस्ट बन जाता है ज़बरदस्त। गोश्त को धो के हमने प्लेट नीचे रख के उसको स्ट्रेनर में डाल दिया, ताकि उसका ब्लड वाला पानी रिमूव हो जाए। और साथ ही हम आ गए हैं फ्लेम की तरफ। यहाँ पे मैंने डाला है 150 ग्राम के बराबर घी। पालक सा गोश्त को आपने घी में ही बनाना है, ऑयल में नहीं बनाना, वरना इसका टेस्ट जो है ना उतना ज़बरदस्त नहीं बनेगा। जैसे ही हमारा घी गर्म हुआ और उसका कच्चापन दूर हुआ तो उसमें डाल दिया हमने 1 चम्मच के बराबर ज़ीरा और ज़ीरे को कड़कड़ा लिया। जैसे ही हमारा ज़ीरा कड़कड़ा गया तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज, जिसको मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया था। प्यालियों को अच्छी तरह वे साफ़ कर लिया करें, ताकि कोई भी चीज़ आपकी प्यालियों से चिपक के वेस्ट ना जाए। चीज़ों को वेस्ट करना अच्छा नहीं होता और हमारे अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। प्याज़ों को हमने इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। हमने यहाँ पे इनको कोई भी कलर नहीं देना। जैसे ही देखिए हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए हैं तो मैं इसमें डाल रही हूँ तमाम चिकन। चिकन को डाल के हमने यहाँ पे इतनी देर फ्राई करना है कि किचन की जो एक अपनी ख़ास किस्म की भीनी भीनी सी खुशबू होती है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी अच्छा सा प्यारा सा पिंक पिंक सा आ जाए। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट हमने अभी यहाँ पे चिकन को फ्राई कर लेना है। जैसे ही हमें 2 से 3 मिनट गुजरे हैं तो हमने वो फ्रेश वाली अदरक, हल्दी और लहसुन को भी लकड़ी के अवन दस्ते में कूट लिया है और साथ ही वो डाल देंगे और इसको भी हम यहाँ 2 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन, अदरक और हल्दी की खुशबू जो है ना हमारे चिकन में अच्छे से रच बस जाए और चिकन के फ्लेवर को दोबाला कर दे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टमाटर, जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। टमाटर डाल के हमने 1 मिनट इसको फ्राई करना है, ताकि थोड़े से हमारे टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे तो हम यहाँ पे डालेंगे कुछ स्पाइसेस। इंतहाई कम स्पाइसेस में हमारा ये खाना बन के तैयार हो जाएगा। 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 चम्मच डालूंगी मैं सुर्ख कुटी हुई मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून के बराबर डालूंगी मैं इसमें नमक।
नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और हम भी थोड़ी देर में इसको टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें कम लगा तो हम मज़ीद नमक डाल लेंगे। ये तमाम चीज़ें डाल के हमने यहाँ स्पाइसेस को भून लेना है 2 मिनट तक, ताकि चिकन के अंदर अच्छे से स्पाइसेस रच बस जाए और स्पाइसेस का कच्चापन भी दूर हो जाए। जैसे ही हमें यहाँ स्पाइसेस को फ्राई करते हुए 2 मिनट गुजरेंगे, तो हम अपने मसाले को मज़ीद अच्छे से भूनने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी हम इसमें वो यूज़ करेंगे जिस लकड़ी के अमन दस्ते में हमने लहसुन, अदरक और हल्दी को पीसा था, उसी में हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और वो पानी इसमें डाल देंगे, ताकि हमारा जो मसाला है ना वो वेस्ट ना जाए। लहसुन, अदरक और हल्दी का जो है ना अच्छा सा कलर निकल के आ जाए हमारे खाने में। गोश्त के फ्राई करने में आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ताकि जितना अच्छा आपका गोश्त भुना हुआ होगा, इसकी अच्छी सी जो है ना भुनाई हुई होगी, उतना ही इसका अच्छा जायका बन जाएगा। मैक्सिमम 5 से 6 मिनट मैंने इसको मज़ीद भुना है। और अब डाल रही मैं इसमें वो पालक, जिसको कि हमने उबाल के और दरदरा पीस लिया था। पालक को डाल के 2 मिनट व्यूवर्स आपने इसको यहाँ करना है मिक्स। अच्छी तरह आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि सारे गोश्त में जो है ना पालक अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहीं पे हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से आगाह किया करें और इंतहाई मुखलिसाना कमेंट किया करें, टिपिकल कमेंट मत किया करें। साथ ही मैंने इसमें डाल दी वो 4 अदद मिर्चें कट करके, और हम यहाँ पे कर देंगे पतीली को कवर और इसको 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 8 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पे इसलिए छोड़ेंगे कि जो पालक का पानी होगा वो भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, और अगर हमारा चिकन किसी थोड़ा बहुत कच्चा हो तो वो भी अच्छे से गल जाएगा। 8 मिनट हमें यहाँ पे गुजर चुके हैं। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त जो है ना हमारी पालक चिकन बन के तैयार हुई है। तमाम ऑयल सेपरेट हो गया है, ठीक है। और पालक भी कितनी सब्ज़ सी है, इसने बिल्कुल भी अपना कलर चेंज नहीं किया है। मज़ीद हम इसमें किसी भी किस्म की स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, ना गरम मसाला डालेंगे। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और पतीली को कवर करके इसके ही दम पे छोड़ देंगे। और अब हमने कर लिया है इसको डिश, और देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक बन के तैयार हुई है। सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म रोटी के साथ आप पालक गोश्त के सालन को इंजॉय करें। डिनर में, लंच में या ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ खाएं। यकीन जानिए बहुत मज़ा देती है, खाने का तो दुबाला हो जाता है और अल्लाह ताला की नेमतों का बार बार शुक्र करने को दिल करता है। तो हमारी बीच में बात रह गई थी कि आप हमें अपने मुखलिसाना कमेंट से आगाह किया करें, क्योंकि आपका हर कमेंट ग्रो करने में हमें मदद देता है। टिपिकल कमेंट मत किया करें। और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में हमें रखिएगा याद। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। माय फूड सीक्रेट में आप सबको अल्लाह हाफिज़।